हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स होते हैं। उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो यूनिट बनते हैं उनको क्या बोला था हमने, डेराइव्ड यूनिट बोला था। कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको दिए थे और 5-4 स्टूडेंट्स ने उनको उत्तर भी मेरे को आप भेजे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन किसको बोलते हैं। ओके, तो हेडिंग है हमारी डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ कि डायमेंशन क्या बोलते हैं। मान लो आपके पास एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑल राइट, बट यदि वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो सबसे पहले आप उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में क्या करें, उनको क्या करें आप लोग, रिप्रेजेंट करें, ठीक है। क्या कर दें, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो रिप्रेजेंट करने के बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर जो पावर्स अपीयर होंगे, ठीक है, उन्हीं पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्या करें, एक फिजिकल क्वांटिटी लें, उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो पावर्स अपीयर होंगी उन पावर्स को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर उस डेफिनेशन के हम लोग कुछ 5-4 एग्जाम्पल कर लेंगे। तो डेफिनेशन इसकी ये है, if a derived physical quantity represents in the term of base quantities, then powers which appears on the base quantity are called dimensions of that derived physical quantity, ठीक है भाई। ये इसकी डेफिनेशन है। इफ़ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स in the term of base quantities, then the powers which appears on the base quantities are called dimensions of that derived quantities। इसको आप लोग नोट कर लें। देखो, अब हम इसके एग्जांपल करते हैं कि डायमेंशंस को फाइंड कैसे करते हैं। एग्जांपल्स कुछ मैं करवाऊंगा और कुछ आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
सिंपल सी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो आपको बताते हैं वेलोसिटी। क्या चीज़ है? वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v एंड डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यदि हमने डेराइव्ड वेलोसिटी को बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देंगे इसको। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है, तो लेंथ का जो सिंबल रहेगा वो हमारे पास, मैं अलग से बता देता हूँ, जैसे मास एक क्वांटिटी है तो इसका जो सिंबल रहेगा ऐसा ही सिंबल वो कैपिटल M रहेगा। और सेकंड नंबर यदि हम लोग किसकी बात करें, लेंथ की बात करें, तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल L रहेगा। थर्ड नंबर टाइम की यदि हम लोग बात करें तो इसका सिंबल आपको पता है कैपिटल T रहेगा। 4 नंबर इलेक्ट्रिक करंट की यदि हम लोग बात करें, इसकी बात करें इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका जो सिंबल रहेगा वो एम्पियर रहेगा, कैपिटल E। ठीक है, हमें लगभग इन चारों की ज़रूरत पड़ेगी, इनके अलावा कोई ज़रूरत अपने को पड़ने वाली नहीं है। तो देखो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की ये क्या है? लेंथ है। तो लेंथ के ऊपर कितनी पावर आप लोग देखो, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितनी पावर है? यहाँ पर 1 पावर है, तो इसका मतलब L के ऊपर भी कितनी पावर लिखोगे? लेंथ की कितनी पावर लिखोगे? 1 पावर। और यदि मैं इस टाइम को ऊपर ले जाऊँ, न्यूमरेटर में ले जाऊँ, तो टाइम के ऊपर पावर कितनी थी? +1 थी, और न्यूमरेटर में जाके कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो T के ऊपर क्या लगा दोगे आप लोग? पावर -1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दोगे आप लोग? बंद कर दोगे। ये जो फॉर्मूला बना एक, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्या चीज़ है ये? ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई बात। अब इसमें वेलोसिटी की यदि आपको डायमेंशंस पूछी जाए, क्या पूछी जाए? डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होंगी? 1 और -1। क्या डायमेंशंस होंगी? 1 और -1। 1 किसकी डायमेंशन है? लेंथ की। T मतलब टाइम, इसकी डायमेंशन कितनी है? -1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है? ये एग्जाम्पल करने हैं। तो सेकंड नंबर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, फोर्स इट इज़ डिफाइंड एज मास टाइम एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को आप लोग यदि बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको आप लोग क्या लिखोगे? उसको लिखोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम स्क्वायर। आपको पहले ये बता चुका हूँ, डिवाइड में टाइम स्क्वायर। हमने क्या किया? इस फोर्स को बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब आप देखोगे मास के ऊपर पावर कितनी आएगी भाई? मास के ऊपर पावर आएगी कितनी? 1। फिर डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ कितनी पावर? L। और T को आप लोग ऊपर ले जाओगे तो न्यूमरेटर में पावर कितनी बनेगी इसकी? -2, मतलब T की पावर -2। तो ये वाला जो डायमेंशनल फार्मूला है ये किसका है? ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है, m1 L1 T-2। और फोर्स की यदि आपसे क्या पूछी जाए? डायमेंशंस पूछी जाए फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन रहेगी 1 और -2। 1 किसकी? मास की। फिर 1 किसकी? लेंथ की। और -2 किसकी डायमेंशन? टाइम की डायमेंशन। और जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना हम लोग, तो इसका ऑर्डर क्या रखना है? सबसे पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर एम्पियर करंट। ये ऑर्डर में अपने को क्या करने होते हैं? ये सेट करने होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। अब 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको खुद को करने के लिए देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करना। ये बहुत काम आएंगे, बेसिक चैप्टर है हमारा ये। आगे 11th 12th में जितनी भी अपने को फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती जाएंगी तो उनका डायमेंशन और यूनिट ये सब हमें ज़रूर बनाना पड़ेगा, एसेंशियल है ये। तो खुद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, फॉर प्रैक्टिस। 1 नंबर आपको मोमेंटम P, इसका फॉर्मूला होता है m × v। ठीक है भाई बात। सेकंड नंबर सेम वही, इम्पल्स I, फॉर्मूला होता है फोर्स × टाइम T। थर्ड नंबर
थर्ड नंबर इसमें रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है L क्यूब, लेंथ की क्यूब। सीधा सा सिंपल सा दे दिया मैंने ये आपको। फिर बाद में करना है डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय D एंड रो इज इक्वल टू मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। 5 नंबर प्रेशर। प्रेशर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड डिफाइंड एज फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया। फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया 5 होगी। उसके बाद पावर। पावर पावर क्या होता है, इसको भी हम लोग P से डिनोट करते हैं, वर्क डन ऑफ पर यूनिट टाइम, डिफाइंड एज पावर। 7 नंबर आपको करना है, एक मैं आपको थोड़ी सी टफ दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं। 12th क्लास में आप इस टर्म के बारे में जानकारी लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बट इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फोर्स ऑफ पर यूनिट चार्ज। ये क्यों क्या चीज़ है, क्यों यहाँ पे चार्ज है, क्या चीज़ है यहाँ पे चार्ज है। उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो एक मैं आपको टफ दे देता हूँ थोड़ी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। ये क्यों फिर से क्या चीज़ है, ये क्यों फिर से चार्ज है। तो ये 8 क्वांटिटीज़ हैं। आपको क्या करना है, आपको इनकी डायमेंशनल फार्मूलाज लिखने हैं। क्या लिखने हैं इनके, डायमेंशनल फार्मूलाज, ये लिखने हैं आपको। मतलब जैसे हमने ये लिखा था ना L1 माइनस T1 और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये इस प्रकार से इसके डायमेंशनल फार्मूले आप पाठों के लिखने हैं। और सारे डायमेंशनल फार्मूले लिख के आप कमेंट्स में भी इसको पेस्ट कर सकते हो, और मेरे को आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पर भी क्या कर सकते हो, इसको भेज सकते हो। ठीक है भाई, बाकी देखेंगे कल।